Good morning, students. How are you? Myself Saurabh Rai from Subra Singh Children Academy. Students of class 10th, welcome in my YouTube channel VCC, Virendra Chemistry Classes. Students, the chapter metals and non-metal we are discussing, and last topic, the chemical properties of metal, where we had seen the chemical properties of metal, what happen when it react with water. That is the series of reactivity series, जिसका चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. After that we had discussed what happened when metal reacts with acid. Now the remaining three topics: what happened when metal react with oxygen, what happened when metal react with non-metal, and what happened when metal react with metal salt solution. The three topics, and we take the next chemical properties, and third, that is reaction of metal with metal salt solution. With metal salt solution. What is the meaning? Meaning is that कि कोई मेटल होगा आपका, उससे हमको रिएक्शन करवाना होगा. किससे? मेटल साल्ट सॉल्यूशन से. तो क्या होगा यही हमको बताना है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर इट इज आयरन नेल्स, Fe आयरन, and reaction with copper sulfate. Okay, there are and we take copper wire, reaction with iron sulfate. जब हम दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहां पे आपको चेंज नजर आएगा और यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज जो होगा वो यहां पे ये होगा कि ये जो आयरन है इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहां पे बनाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर रिप्लेस हो जाएगा. और इसमें कोई चेंज नहीं है. इट मीन्स वी कैन से दैट नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. नो रिएक्शन. व्हाई? द रीजन बिहाइंड इट, द रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा है क्या? दैट इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है. यही आपने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज. उसके बाद आपने पढ़ा है हाई कोर्ट है आपका. ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और वही अगर काका नाना वाले में आए तो काका नाना काका बाबा. यहां पे क्या था हुआ करता था? BA में हुई लड़ाई किस बात के लिए? मुर्गे आलू में होता है जिंक आयरन. आयरन नानी बोली नहीं होता है, क्या होता है? लेड होता है. ठीक है, तो जैसे भी आपको लर्न करना है, इट इज योर. आप दूसरा भी ट्रिक बना सकते हैं, इट इज योर चॉइस. तो जरा इस रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें अगर, तो आयरन और कॉपर का कंपैरिजन करें. हियर इज द आयरन, और इसके नीचे अगर इस सीरीज को लिखें तो CuHg Ag Au Pt, and here is copper. Iron is more reactive than copper according to reactivity series. It means that when the reaction of iron with copper sulfate will occur, then iron replaced to the copper and it form iron sulfate. And when copper react with ferrous sulfate, it
not replaced to the iron because it is less reactive than copper. Okay? तो इसको आप लिख सकते हैं when metal react with metal salt solution, if the reacting metal is more reactive than metal of salt solution, then the reacting metal replace to the metal from its salt solution. जब मेटल का मेटल साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाएंगे आप, तो अगर रिएक्टिंग मेटल ज्यादा रिएक्टिव है साल्ट सॉल्यूशन के मेटल से, तो जो आपका रिएक्टिंग मेटल, जो आपका ये मेटल है, वो इसको रिप्लेस कर देगा. बस यही. इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इट इज पॉसिबल और नॉट, या तो स्टेटमेंट इट इज ट्रू और फॉल्स. तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हो. ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो लर्न नहीं रहेगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है? नोट कर लीजिए इसको. Okay, what is the next topic? The most important according to the examination view, अगर हम कहें कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, what? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. किसका? मेटल का. बताना यह है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. जनरली मेटल, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जनरली कोई भी मेटल, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जरा ध्यान दीजिएगा. नोट नंबर वन इज दैट एक्सेप्ट alkali metal and alkali earth metal. Other react with oxygen very slowly, at ordinary temperature. ओके, क्या मतलब है इसका? एल्कली मेटल्स कौन कौन से आपके? दैट इज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. दैट इज alkali metals and alkali earth metals. कौन? that is magnesium, calcium, etc. ये सारे. इनको छोड़ के बाकी जितने भी मेटल हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वो ऑक्सीजन के साथ बहुत आराम से रिएक्ट करते हैं. रिएक्शन होता है, बट इनका रिएक्शन जो होता है एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल का, ये बहुत तेज होता है. ओके, एनी डाउट? क्यों? रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट. सोडियम एंड पोटेशियम react spontaneously therefore it kept immersed
immersed in kerosene oil. कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। कैसा रिएक्शन करते हैं? स्पॉन्टेनियसली, द रिएक्शन विच अकर इटसेल्फ, अपने आप, कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ये सोडियम और पोटेशियम ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ये अपने आप रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, देयर आर टू थिंग्स, नोट करिए इसको। Okay, the next, there are two notes. Third one, third is that metals burn in oxygen or air. What? मेटल ऑक्सीजन या एयर में बर्न करते हैं, इन विच द सोडियम एट रूम टेम्परेचर बर्न विथ ब्राइट गोल्डन येलो फ्लेम। सोडियम कैसा जलता है? सोडियम जो है वो ब्राइट गोल्डन येलो फ्लेम के साथ ऑक्सीजन के साथ जलने लगता है। दैट इज अबाउट द सोडियम। व्हाट अबाउट द मैग्नीशियम एंड फॉर्म ऑक्साइड? ये चीज मिस कर गए। बर्न्स विथ ब्राइट गोल्डन येलो फ्लेम एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड या एंड फॉर्म ऑक्साइड। कैसे लिखेंगे इसको आप? किस टाइप के ऑक्साइड? सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and it form Na2O type oxide because the valency of oxygen is 2. देख लीजिए यहाँ पे Na1O 2 LCM 2 divided by 1 2 divided by 2 1 Na2O 1। तो इस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एंड द मैग्नीशियम बर्न with dazzling white light। Okay, and form oxide बहुत आराम से, सिंपल चीजें। लैब में आप मैग्नीशियम को बर्न होते हुए देखेंगे भी, ठीक है ना। देन Mg plus O2 it form MgO। Why MgO? Because the valency of magnesium is 2 and valency of oxygen is 2, LCM is 2 and MgO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जिंक बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ओके, ये चीजें यहां हो गई आपकी सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक को लेकर। अभी हम बात करेंगे आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को लेकर, ठीक है। यही बात कर लेते हैं कि जो आपका सिल्वर Ag एंड Au डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन even at high temperature। कितना भी टेम्परेचर कर लें, ऑक्सीजन गोल्ड और सिल्वर के साथ बर्न या रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। देयर आर द, ये सब थर्ड पॉइंट में चल रहा है। पॉइंट्स क्या है? मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर। ओके, नोट दैट। अब बात होगी आयरन की।
आयरन के साथ क्या होता है? आयरन does not burn on strong heating, but glows red hot. आयरन बर्न नहीं करता है, बट कैसा ग्लोज होता है? रेड हॉट. देखा होगा आपने, जब लोहे को आप गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल लाल हो जाता है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में रक्त तप्त भी बोलते हैं. रेड हॉट फॉर्म ऑफ Fe3O4 एंड आयरन rust slowly in the presence of oxygen and form reddish brown powder. Okay, that is called rusting of iron. जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 into XS2. First 4Fe plus O2. It form 2Fe2O3 and then Fe2O3 react with X molecule of S2O form Fe2O3 into XS2. This is 3. It is the formula of rust and the process is called rusting of iron. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बनाता है, जिसे आप रस्ट बोलते हो, प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हो, और ये इसका रिएक्शन है. तो आयरन डज नॉट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बट ग्लोज रेड हॉट फॉर्म ऑफ Fe3O4. ऑक्साइड के फॉर्म में ये रेड हॉट दिखता है, लेकिन आयरन का होता क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रस्टिंग हो जाती है. दैट इज अबाउट द आयरन. एंड कॉपर का क्या होता है? कॉपर also does not burn. Copper also does not burn on strong heating, but black coating is formed on the surface. क्या बोला मैंने बोला कॉपर भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बर्न नहीं होता है. होता क्या है? कॉपर का जब आप हीट कराओगे, बहुत ज्यादा गर्म कराओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो सरफेस पे उसके काला पड़ जाएगा, ब्लैक कोटिंग हो जाएगी इसकी सरफेस पे. दैट इज द ब्लैक कोटिंग. इट इज अबाउट द व्हाट हैपन ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सोडियम के साथ क्या? वही आपका ब्राइट गोल्डन येलो फ्लेम, Mg dazzling white, zinc strong heating, okay, gold and silver not react even high temperature, iron red hot form में rusting of iron and copper black coating. तो ये आपको लर्न होना चाहिए what happen when metal react with oxygen. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब इसके ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? 3 पढ़ेंगे हम लोग. कि पहले तो 2 कि जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है. यही ऑक्साइड के ही टॉपिक में ये चल रहा है. अब नेचर ऑफ ऑक्साइड.
नेचर ऑफ ऑक्साइड किसका? मेटल का। तो वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड ऑफ मेटल फॉर्म बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन? सोडियम Na2O plus H2O, that is in form of solid, that is in liquid, it form 2NaOH aqueous. NaOH, sodium hydroxide, that is basic. K2O plus in the form of solid, H2O in the form of liquid, it form 2KOH aqueous. The nature of oxide, that is water soluble oxide of metal form basic or alkaline solution. First and second, water insoluble oxide. एक चीज याद रखिएगा, the base which is soluble in water is called alkalis, यही बोला जाता है. Water insoluble oxide of metal react with acid form corresponding salt and water. अब वो ऑक्साइड जो वाटर इनसॉल्युबल है वो क्या करते हैं? वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं. कौन कौन? CaO, ठीक है, और कौन? MgO. किसके साथ? एसिड के साथ. HCl एक्वस, H2SO4 एक्वस. ये आपका सॉलिड फॉर्म में, ये आपका सॉलिड. क्या बनाएंगे? एसिड. तो दैट इज CaCl2, salt and water. Okay, here MgSO4 aqueous plus water. There are two things: water soluble oxide of metal, water insoluble oxide of metal. Water soluble oxide of metal form basic or alkaline solution, that is the example. Water insoluble oxide of metal react with acid, form corresponding salt and water. Okay, that is the next. एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मेटल के कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स द ऑक्साइड ऑफ मेटल, which react with both. किसके साथ? एसिड as well as base, form respective salt and water. एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है कि जो ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा. जो ऑक्साइड है मेटल का वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा. तो अगर कोई ऑक्साइड ऐसा है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और एग्जांपल है आपका ZnO, जिंक ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, PbO2, लेड ऑक्साइड. ये तीनों ऑक्साइड ऐसे हैं जो इसमें SnO2 भी आता है. SnO2. अब एग्जांपल हम आपको दिखा दें. एग्जांपल ZnO सॉलिड, एसिड HCl एक्वस फॉर्म,
it form ZnCl2 plus H2 that is aqueous liquid. ये जिंक का ऑक्साइड ऐसा है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन किया, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज ZnO solid plus 2NaOH aqueous, here form Na2ZnO2 plus water that is aqueous. ठीक है, ये आपका लिक्विड दैट इज जिंक क्लोराइड साल्ट, और इट इज ऑल्सो सॉल्ट दैट इज सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स द ऑक्साइड ऑफ मेटल विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एंड दिस वन इज दैट. तो ये आपका दो प्रॉपर्टी हो गई बेटा, द चार प्रॉपर्टी कवर हो गई आपकी. व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and nature of oxide बहुत important, and what happen when metal react with metal salt solution. In next topic we will discuss what happen when metal react with non-metal, where we will see how the ionic compound and form and what is the nature of their ionic compounds. Okay students, I hope आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस लेक्चर से. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अपना फीडबैक लाइक और कमेंट में करिएगा. थैंक यू एंड हैव नाइस डे.